दो शक्तिशाली राक्षस राजा वुकोंग का रास्ता रोक लेते हैं। वे खुलकर उसका मजाक उड़ाते हैं और झूठ बोलते हैं कि मोंगतांग अब मर चुके हैं। फिर वे वुकोंग से कहते हैं कि अब उसे उनकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही वुकोंग गुस्से से भर उठता है। वह तुरंत अपना गोल्डन स्टाफ घुमाता है और हमला कर देता है। लेकिन एक साथ दो राक्षस राजाओं का सामना करना आसान नहीं था। कुछ ही देर में वुकोंग दबाव में आ जाता है और पीछे धकेल दिया जाता है। तभी सही समय पर बाजी और भिक्षु वहां पहुंच जाते हैं। तीनों भाई फिर से एकजुट हो जाते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वुकोंग मुख्य महल के अंदर घुस जाता है। वहां पहुंचकर वह आखिरकार बंदी बनाए गए मोंगतांग को देख लेता है। लेकिन उनके सामने पहले से ही भयानक स्वर्ण पंख वाला राक्षस पक्षी खड़ा था। एक और भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। उस राक्षस की शक्ति बेहद डरावनी थी और वुकोंग पहले से ही लगातार लड़ाइयों के कारण थक चुका था। कुछ ही बारों के बाद वह पूरी तरह दब जाता है। राक्षस उसका गला कसकर पकड़ लेता है। वह ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है कि वह मोंगतांग के सामने ही वुकोंग को मार डालेगा। वुकोंग को मौत के करीब देखकर मोंगतांग बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते हैं। वे कहते हैं, अगर वुकोंग को छोड़ दो तो मेरी जान ले लो। लेकिन राक्षस निर्दयता से हंस पड़ता है। वह वुकोंग को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने खूनी जबड़े मोंगतांग की ओर